अगर सरकार बनती है तो जातीय गणना पूरे देश में कराई जाएगी। उक्त बातें राहुल गांधी ने कहा और बिहार को क्रांति का जगह बताते हुए कहा कि इसलिए नीतीश कुमार भाग गए हैं कि अब बिहार से ही क्रांति शुरू होती है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को लोगों ने पलटू राम कह कर के लोगों ने नारे लगाए। वही उस मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि क्रांति की जगह है यह बिहार और यहीं से क्रांति शुरू होती है। किसान न्याय महापंचायत में उक्त बातें राहुल गांधी ने कही, जहां पर कि राहुल गांधी ने कई बातों को कहा और इसमें केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए। झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे झूठ बोलने वाली ये हैं। प्रधानमंत्री पर कई तरीके का आरोप लगाए। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव भी उपस्थित रहे और इनमें नोखा के विधायक पूर्व में अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रही अनीता देवी मौजूद रही और मौजूदगी में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कई बातों को कहा और केंद्र और राज्य सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए। सुने राहुल गांधी की बातें। हाँ, इससे नीतीश जी भाग के चले गए। इसलिए नीतीश जी भाग के चले गए क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार क्रांति का सेंटर है। जो भी शुरू होता है इस देश में यहां से होता है और वो जानते हैं कि अगर जाति जनगणना यहां चालू हो गया तो ये आग जैसे फैलेगा। इसीलिए यहां पे उन्होंने यस यू टर्न लेके भाग गए। तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है भाइयों और बहनों। जाति जनगणना पहला कदम, उससे पूरे देश के पिछड़ों को पता लग जाएगा, दलितों को, आदिवासियों को पता लग जाएगा हम कितने हैं, लीगली पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कदम जो उससे भी क्रांतिकारी कदम कि देश का जो धन है वो किसके हाथों में है। वो पिछड़ों के हाथों में है, 73% के हाथों में है या 1% के हाथों में, वो बिल्कुल साफ पता लग जाएगा। उसके बाद आप ही काम कर जाओगे। जब आपको चोरी का पूरा पता लगेगा तब आप 1 मिनट में उस चोरी को रोक दोगे। ये है जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद जो होगा उसका लक्ष्य। हाँ, इसलिए नीतीश जी भाग के चले गए। इसलिए नीतीश जी भाग के चले गए क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार क्रांति का सेंटर है। जो भी शुरू होता है इस देश में यहां से होता है और वो जानते हैं कि अगर जाति जनगणना यहां चालू हो गया तो ये आग जैसे फैलेगा। इसीलिए यहां पे उन्होंने यस यू टर्न लेके भाग गए। तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है भाइयों और बहनों। जाति जनगणना पहला कदम, उससे पूरे देश के पिछड़ों को पता लग जाएगा, दलितों को, आदिवासियों को पता लग जाएगा हम कितने हैं, लीगली पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कदम जो उससे भी क्रांतिकारी कदम कि देश का जो धन है वो किसके हाथों में है। वो पिछड़ों के हाथों में है, 73% के हाथों में है या 1% के हाथों में, वो बिल्कुल साफ पता लग जाएगा। उसके बाद आप ही काम कर जाओगे। जब आपको चोरी का पूरा पता लगेगा तब आप 1 मिनट में उस चोरी को रोक दोगे। ये है
जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे उसके बाद जो होगा उसका लक्ष्य। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सरकार आएगी, इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहाँ बना के दिलवाएंगे। तो ये हुई जमीन की बात। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा, आपको सही रेट नहीं मिल रहा है गेहूं के लिए, धान के लिए, अरहर के लिए, सब्जियों के लिए। जो आपको रेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, पूरे देश में लीगल गारंटी एमएसपी के लिए। क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी में, हमारे